नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल ओम सच्ची जनवाणी। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी, ताकि वो मोबिलाइज हो, मोटिवेट हो और भाग ले सकें रिटायरीज के कार्यक्रमों में और हमारे मुद्दे सॉल्यूशन की ओर जाएं। सभी मुद्दे हमारे सॉल्यूशन की ओर जाएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये आपको रिक्वेस्ट कर लूँ कि वीडियो शेयर करने से रिटायरीज के इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ प्रसारित होते हैं। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ तक जाते हैं, गवर्नमेंट तक जाते हैं। और सब्सक्राइब करने से हमें मदद मिलती है, हमारे चैनल का प्रचार प्रसार होता है। एक हमारी बड़ी मदद है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। इससे अलावा एक निवेदन, अगर आपको हमारा कार्य पसंद है, हमारा चैनल का कार्य पसंद है, हमारा एज ए एक्टिविस्ट कार्य पसंद है बैंक पेंशनर्स के लिए, तो अगर संभव हो सके स्वेच्छा से आर्थिक सहायता आप करना चाहें तो कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में मेरा डिटेल्स, पहले कमेंट में या दूसरे में मेरी डिटेल आपको मिलेंगी अकाउंट की। आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मैं अंत में एक बार इसमें भी पढ़ के बता दूंगा जब वीडियो समाप्त करूंगा। वीडियो के अंत में मिलेगा आपको या कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने एक लेटर लिखा है, कल चीफ जस्टिस को लिखा है और जो प्रधान सचिव हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी लिखा है। मैं दोनों सुनाऊंगा। चीफ जस्टिस को जो डायरेक्ट लेटर लिखा है वो अंग्रेज़ी का है और ये मैंने हिंदी में लिखा है। तो ये इसलिए लिखा कि ये हमारी जो मेल लेटर जो हमने भेजा चीफ जस्टिस के समक्ष रख सके, क्योंकि चीफ जस्टिस की डायरेक्ट कोई मेल नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं, उनके सेक्रेटरीट में जाते हैं सभी मेल भी, लेटर्स भी। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम एग्रीव्ड बैंक पेंशनर। एग्रीव्ड बैंक पेंशनर कौन है? मैं और आप सब। गाजियाबाद NCR दिल्ली, डेटेड 17 मार्च 24। श्री अतुल M कुरहेकर, माननीय प्रधान सचिव सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। आदरणीय महोदय, एक विनम्र प्रार्थना पत्र कृपया हमारा 17/3/2024 का मेल भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें। हम 65 से 95 आयु वर्ग के 7 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स हैं। एक मामला हमारा 005561/2016, जिसमें 7 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स सम्मिलित हैं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया कल भेजे गए हमारे मेल दिनांक 17/3/2024 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके अवलोकन और आवश्यक आदेशों के लिए रखें, जो वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक पेंशनर्स के पेंशन संशोधन के मामले में उचित और आवश्यक समझे। इस संबंध में आपकी मदद की अत्यधिक सराहना की जाएगी। हम बहुत कठिनाई में हैं और हमें आपके उचित ध्यान की आवश्यकता है। साथियों, ये हमने इसलिए डाला है कि 20 तारीख में सिंगला जी वाला केस हियरिंग के लिए आ रहा है और फाइनल हियरिंग है, तो हम चाहते हैं कि उसमें कुछ हमारे फेवर में हो बैंक पेंशनर्स के। और भगवान ने अगर चाहा, ईश्वर ने अगर चाहा, अदृश्य शक्ति ईश्वर की अगर चाहेगी तो हो भी जाएगा। सादर अनुलग्नक, जो हमने माननीय न्यायाधीश को लिखा उसका हिंदू अनुवाद है। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को 17/3/2024 को भेजे गए मेल का हिंदी भावानुवाद। कुछ दिन पहले श्रीमान जी ने उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए उन्हें उन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पहचानने और निपटाने की सलाह दी थी जिनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं। इनमें प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मामले शामिल हैं। श्रीमान जी, यदि आपकी सलाह जमीन पर उतरती है तो यह भारत ये न्याय प्रणाली द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक इच्छित सेवा होगी।
श्रीमान जी, यदि आपकी सलाह पर अमल किया गया तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण होगा। और एक लोकप्रिय कहावत है, दान की शुरुआत घर से ही होती है। तो फिर क्यों न माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तारीख पे तारीख के शिकार वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन भोगियों और सेवा निवृत्त लोक सेवकों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की पहचान कर शीघ्रता से निर्णय लेकर एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हमारा मानना है कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसे लागू करता है तो यह अपने आप में सभी मानवीय न्यायालयों को वरिष्ठ नागरिकों को हर संभव न्याय देने का एक मजबूत संदेश देगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह मिसाल कायम कर सकता है। श्रीमान जी, 7 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स से जुड़ी पेंशन रिवीजन की SLP संख्या 005561/2016 MC सिंघला जी, मृतक और अन्य बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण याचिकाकर्ता समेत 50,000 से अधिक पेंशनर्स की मौत हो चुकी है। ये सभी पेंशनर्स सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी रहे हैं और जिनकी पेंशन 1986 में लागू होने के बाद से कभी भी संशोधित नहीं की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान बैंक कर्मियों का वेतन 7-8 बार अद्यतन किया जा चुका है। बैंक पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन के आधार पर मामूली पेंशन मिल रही है। ऊपर उल्लिखित SLP माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, जिसे अस्थायी रूप से 19 मार्च 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये 19 तारीख था साथियों, लेकिन अब ये 20 तारीख होगी और जज भी बदल के हिमा कोहली नाम की जस्टिस आ गई है और दूसरे का मुझे जानकारी नहीं है, वो साइट पे हो सकता है आ गया हो, अभी था नहीं। तो अभी ये बदल गया है, लेकिन क्योंकि हमने ये जब लिखा था लेटर तो उसमें यही डिटेल थी हमारे पास, तो बाद में जो है इन्होंने डिटेल चेंज कर दी है, 19 के बजाय 20 कर दिया और जस्टिस भी चेंज कर दिए। यह एक कल मामला है जो 65 वर्ष से 95 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में 7 लाख से अधिक पेंशनर्स के जीवन को प्रभावित करता है। उनके लिए न्याय की सबसे अधिक आवश्यकतम होगा, यह आप भी जानते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया, जीबी उपरोक्त SLP की प्राथमिकता से सुनवाई के लिए सम्मानपूर्वक प्रार्थना करते हैं। सादर विनीत राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद। मोबाइल नंबर 7982005738। मेल rtyag975@gmail.com। I already sent you today my mail in English addressed to CGI. You may search it there। तो ये था साथियों, तो ये वाला समाप्त हुआ प्रकरण। अब मैं आपको अपना अकाउंट नंबर शेयर कर देता हूँ, हालांकि कमेंट के सेक्शन के पहले कमेंट में ये आपको मिलेगा अगर आप आर्थिक सहायता हमारे चैनल की और हमारे एज एक्टिविस्ट काम की प्रमोट करने के लिए करना चाहते हैं। राजेश कुमार त्यागी, RAJESHKUMARTYAGI। अकाउंट नंबर 3896 IFSC कोड CBIN0 285097 बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच है कोसाम्बी गाजियाबाद, KAUSHAMBI गाजियाबाद, GHAZIABAD। मेरा फ़ोन नंबर है 8588898205 8588898205। ये इससे फ़ोन पे या पेटीएम भी हो सकता है 8588898205, लेकिन अकाउंट से करें तो ज़्यादा ठीक है, रिकॉर्ड रहता है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। जय भारतीय संस्कृति, जय भारत, जय भारतीय सनातन समाज संस्कृति।